चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, जहां तक आपको पता है या हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब पावर टू सेकंड पावर को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं लाइक एफ ऑफ एक्स, डिनोशन है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? अगर मैक्सिमम पावर टू रहेगा तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर टू रहेगा तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ये एक्सप्रेशन हो, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करते हैं, किसकी बातें करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बातें करते हैं तो इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, लाइक एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, मैं यहाँ जीरो रख रहा हूँ लेकिन ये कोई भी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी होने का मतलब ये नहीं यहाँ पर फिर से मैं ए एक्स स्क्वायर लिख दूँ। कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है इक्वल टू समथिंग, जैसे लाइक ये हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कोई बोला ऐसे बिल्कुल बोल्ड एक्स प्लस फाइव, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस डी एक्स प्लस सी माइनस एफ। देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इक्वेट टू समथिंग हम किसी भी चीज से इक्वेट कर सकते हैं। बस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो मैक्सिमम पावर है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। दैट मींस हम इसको इक्वेट नहीं कर सकते किससे? अब कोई बोला ए एक्स प्लस डी है, इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी से अगर इक्वेट कर दिया गया, ये क्योंकि अब ये देखेंगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए डी, ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाए, मैंने क्वाड्रेटिक टर्म ही गायब हो जाए, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ऐसे टर्म से जब इक्वेट किया हुआ जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म ही कैंसिल आउट अगर हो जा रहा हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। बस ये इतनी बातें ध्यान रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। चलिए हम अगर एक बात करते हैं, अब इसमें वैल्यू एक्स का पावर कितना है? मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए, मैक्सिमम पावर टू। तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वल टू समथिंग है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अदरवाइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैं क्यू ई एक्स पी से लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको बोलेंगे क्यू यू ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है। क्लियर है? ये बेसिक बातें हुई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखेंगे यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ? ए को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स ए, इसको परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू बी बाई टू अगर मैं लिख दूं तो ये टू कैंसिल आउट हो गई, यही टर्म आ रहा है, सेम टर्म। प्लस मैं लिख दूं बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, तो हमको ये टर्म माइनस करना, प्लस मेरे पास क्या है? सी बाई ए, और माइनस करना पड़ेगा बी बाई टू ए का, क्योंकि ये कॉमन लिया होती है। ऐसे बन जाएंगे एक्सप्रेशन। अब जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। और ये क्या बन रहा है वो देखेंगे। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, हम इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं। सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर जीरो। चलिए आगे देखेंगे, ये ए कॉमन ले लिया, केवल कॉमन है ये एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अगर इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में माइनस कॉमन लेके कर देते हैं तो अब देखेंगे होल स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन ले दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर हम यहाँ रूट लगा देते हैं तो इसका होल स्क्वायर लगाया जाएगा बाई टू ए का इक्वल्स टू जीरो। चलिए अब देखेंगे बेटा, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? चलिए हम इधर लिख रहे हैं, इस साइड लिख रहे हैं।
2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये एक टर्म होगा। a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0, ये दूसरा टर्म हो गया। दोस्त ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन था, इसको मैंने सॉल्व करके यहां तक ले आया, करके ले आए हैं। दैट मींस ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? अच्छा देखेंगे, bx प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू, अब देखेंगे इसमें यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर डी, इसको डी बोलते हैं, आपको बताता हूँ डी क्या है, बाय इंटू एक्स माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इक्वल्स टू क्या है? 0, इक्वल्स टू 0। ये आ गया, फिर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको साफ करते हैं। तो देखा जाए तो ये कन्वर्ट किस फॉर्मेट में हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ, ये कोई कॉमन है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, वेयर अल्फा बीटा का वैल्यू यहां से, दैट मींस ये ऐसा फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया, a इंटू एक्स माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, एक्स माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है एक रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है अपना। अब वैसे अगर देखा जाए तो वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू जो आएगा अपना, अल्फा इज इक्वल्स टू जो आएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a आएगा। कहने का मतलब ये है, एक पैरेंट इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गया अपना, ये तो कन्वर्ट करके इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। एक आइडेंटिटी हो गया, ये क्या हो गया? एक आइडेंटिटी हो गया, एक आइडेंटिटी है। इससे पहला जो ऑब्जर्वेशन मिला अपने को, ऑब्जर्वेशन क्या मिला? अगर किसी इक्वेशन का रूट दिया हुआ हो, किसी इक्वेशन का रूट मींस सॉल्यूशन, रूट मींस सॉल्यूशन, रूट को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे, मतलब 2 सॉल्यूशन आएगा। x का 2 वैल्यू, रूट उसको बोलते हैं x का वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद सिस्टम 0 दे दे, मतलब इक्वेशन 0 पुट करने, इक्वल टू 0 है तो 0 आ जाए, तो उसको रूट्स बोलते हैं। तो ये रूट्स हो गए अल्फा बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर देखेंगे अपन तो क्या होगा उसकी बातें करते हैं। ये तो मेरा रूट्स आ गए सिस्टम का, ये रूट आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ये रूट्स आ गए। पहली बात ये समझ में आ गई, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये बात सही है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। लेकिन बोले अगर जनरल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, हैविंग मैक्सिमम पावर विल बी, कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर विल बी 8, तो हम जब भी इस इक्वेशन में लिखेंगे तो हम 8 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट क्या है? a है। देखिए तो b से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बाकी सारा टर्म में हुए, कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर a है, तो ये बन जाएगा मैक्सिमम पावर 8। तो हम इसके 8 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा यूज करेंगे। ये आगे यूज होगा सिस्टम में, जब भी हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे, 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें यूज होगा। अभी के लिए आप इसको समझ लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कंपटीशन और करते हैं हम लोग। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी को आगे बढ़ाते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a,
हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई किए तो ये आया। और ये क्या बन जाता है, एक आइडेंटिटी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एक आइडेंटिटी। द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ का तो ए है, तो इधर ए इक्वल्स टू 1, यहाँ भी ए है। इस साइड के कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बीटा। एक इक्वेशन बन के आएगा। दैट मीन्स सॉरी माइनस भी आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ये एक अपने को टर्म निकल गया है। और दूसरा टर्म क्या आया, इज इक्वल्स टू सी। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Sum of the roots of the quadratic equation. Sum of the roots of the quadratic equation. और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ the roots of quadratic equation. प्रोडक्ट ऑफ the roots of the quadratic equation. क्लियर है? अपने को यहाँ से समझ में आएगा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट अपने को क्लियर हो गया। कोई डाउट? अगर कोई एक्सप्रेशन मुझे लिखना है, जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बातें करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा जनरल इक्वेशन। कभी भी जब रूट्स दिया हुआ इक्वेशन बनाना तो हम ऐसे कर लेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। यहां पे जनरल इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहां पर एक नोट्स लिख रहे हैं हम लोग, ये कब कब वैलिड है, is also valid when A, B, C are not constant। अगर A, B, C are constant नहीं है फिर भी ये वैलिड हो जाएगा। लाइक सिर्फ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल देखेंगे, अगर A, B कांस्टेंट नहीं है फिर भी ये वैलिड है। जब ए बी सी कांस्टेंट हो तभी ये वैलिड है, ए बी सी कांस्टेंट नहीं भी है तो वैलिड हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए इसी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए b इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा? बिल्कुल क्वाड्रेटिक रहेगा, बिल्कुल सही। इसको जब एक्सप्रेस करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। नो डाउट कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इसके लिए भी वैलिड है ये। बस यही पॉइंट लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर सेकेंड। नोट का पॉइंट फर्स्ट था, ये नोट का सेकेंड नंबर पॉइंट। इफ ए बी सी आर कांस्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1 makes identity for all x, identity for all x। x का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए दोनों साइड का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये एक आइडेंटिटी बन जाता है। ये दो नोट्स है जो नोट कर लेंगे, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे यूजफुल होगा। अभी तो नहीं है, आगे चल के यूज होगा। कोई कंफ्यूजन है? हम लोग जो पेपर है उसको शॉर्ट में देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हैं।
हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसका रूट्स जो है अल्फा को बोल रहा हूँ एक रूट्स, अब दूसरा रूट्स बीटा को, रूट्स ऑफ सीधा लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, इसका रूट्स बना, वेयर d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac है। क्लियर है? वेयर दिस, और दूसरा हम लोग पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a। ये दो चीज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। क्लियर है? अब इसी पर थोड़ा सा विश्लेषण और करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है बेटा, इधर देखेंगे x का जो वैल्यू है, जो d है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, और ये रूट अंडर d है। यहाँ एक सॉल्यूशन में क्या है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2 है। इफ d इज इक्वल्स टू 0, d अगर 0 हो जाता है देन x must be real, must be रियल, x रियल एंड इक्वल होगा। ये सब चीज हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, उसी को देखना। देन सॉल्यूशन, देन अल्फा कॉमा बीटा लिख रहा हूं, अल्फा बीटा इज रियल एंड इक्वल। आगे पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा, अभी फिलहाल वो पढ़ लेंगे, और ज्यादा आगे जब पढ़ेंगे, जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो और डिटेल में अल्फा बीटा के बारे में पढ़ा जाएगा। दूसरा, इफ d ग्रेटर देन 0 अल्फा बीटा इज रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल होंगे, और वो क्या होंगे वो देखते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो d ग्रेटर देन 0 बट नॉट, अब d ग्रेटर देन 0 है तो इसका दो सिचुएशन हो सकते हैं मेरे दोस्त। सिचुएशन नंबर 1, d ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d ग्रेटर देन 0 तो है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट इसका सॉल्यूशन है। d परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो रूट में रहेगा, लाइक दिस, d इज इक्वल टू 3 है तो, बट 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट 3 अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट 3 अपॉन 2a। अब इसको हम लोग बोलते हैं सर्ट्स, क्या बोलते हैं, सर्ट्स भी बोला जाता है, और इरेशनल नंबर, इरेशनल रूट्स, तो क्या बोलते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इरेशनल रूट्स बट रियल बट नॉट इक्वल, ऐसा बोला जाता है, लिखा हुआ था रियल बट नॉट इक्वल, लेकिन इसमें भी इरेशनल रूट्स होंगे। क्या होंगे, इरेशनल रूट्स, ये क्या होंगे, इरेशनल रूट्स, ये इरेशनल रूट्स हो जाएंगे। मैंने माना है, मैंने माना है। जब d इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल, और रैशनल भी बोला जा सकता है। क्लियर है? लेकिन जब बात अगर इसका सेकेंड पार्ट आ गया, दूसरा, d ग्रेटर देन 0 बट परफेक्ट स्क्वायर, d 0 तो है बट परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका रूट जो होगा, लाइक d इज इक्वल टू 4, लेट मैंने माना है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं d इज इक्वल टू 4, सब परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस 2 बाई 2a कॉमा माइनस बी माइनस 2 बाई 2a, ऐसा कुछ। तो रूट मस्ट बी अनइक्वल एंड रैशनल, रूट्स must be rational and unequal,
रूट्स मस्ट बी रैशनल एंड अनइक्वल, रूट्स मस्ट बी रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, रैशनल रूट्स, ये वर्डिंग पे ध्यान देंगे क्योंकि ये रैशनल इरेशनल फंसा देता है कभी कभी। और इसका लास्ट कंडीशन है इफ d लेस देन 0 तो आ जाता है इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी समझ में आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स। अब जब इमेजिनरी आएंगे लाइक कैसे आ गया, d इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू -3, तो रूट d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर -3। मैंने सपोज किया, लेट माना है आपको समझाने के लिए, मैंने सपोज किया, ये कोई फिक्स नहीं है जो -3 है, कुछ भी आ सकता है, मैंने आपको इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू आई। जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं उनको समझ में आएगा, मैंने बिल्कुल बेसिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो देख लेंगे समझ में आ जाएगा। नहीं यार कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आगे बढ़ूँ, अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मेरा आ जाएगा -b प्लस √3i बाई 2a, और दूसरा -b माइनस √3i बाई 2a। अब देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है, यहाँ पे अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स रूट आया तो इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसी के साथ मैं नोट्स लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं। एक्चुअली तो ये दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन मैं नोट्स लिखता हूं, नोट्स नंबर फर्स्ट, इफ रूट्स आर इमेजिनरी then alpha beta must be complex conjugate, must be complex conjugate. If roots are imaginary then alpha beta must be complex conjugate, then must be complex conjugate for this, इसके लिए लिखा है, उसके लिए नोट्स लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट्स के लिए मैं नोट्स लिख रहा हूं। देखेंगे इफ अल्फा बीटा आर इरेशनल, if alpha beta are irrational then alpha beta must be Schur's conjugates, must be Schur's conjugate किसको बोलते हैं वो देखेंगे। जैसे एक आंसर है लाइक अल्फा अगर ऐसा आया 2 प्लस √5 देन बीटा मस्ट बी 2 माइनस √5 होगा ही होगा, तो इसको बोलते हैं Schur's conjugates। क्या बोलते हैं, Schur's conjugates। ये Schur's conjugate, ये क्या होता है, Schur's conjugates क्या होते हैं सर। और अल्फा अगर 2 प्लस √5 आया है तो बीटा 101% 2 माइनस √5 हो। सेम लाइक जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में अगर ऐसा अल्फा अगर आ गया आपका 2 प्लस 3i, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स वाले में आई आता है, Schur's वाले में आई नहीं आता, तो बीटा मस्ट भी जो होगा, बीटा मस्ट भी क्या हो जाएगा 2 माइनस √3i, होना ही होना है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। चलिए फिर अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रिय बच्चों देखते हैं कुछ क्वेश्चन, अब तक जो हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड। तो आपको ये फाइंड करना है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब अपने को पता है पहला क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यस या नो, यस वेरी गुड। आप देखिए सम ऑफ द रूट्स दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स, यहां से हम लिख लेंगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई a, दैट मींस माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट b बाई a क्या माइनस 9/4, माइनस 9/4, बाकी इसको सॉल्व कर देंगे 9/16 माइनस माइनस प्लस 16, ये आ जाएगा 4/16, बाकी अब सॉल्व कर लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, क्लियर है।
सेकंड देखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हियर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -3/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -9/4। पुट और वैल्यू निकाल दें। क्लियर? सिमिलरली जब हम इसमें थर्ड नंबर में करेंगे, तीसरे नंबर में जब हम करेंगे तो ये क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा पता है, पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। सिमिलर जब फोर्थ में हम लोग करेंगे, फोर्थ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 जा 9 -3 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, इसका वैल्यू निकाल देंगे आप। क्लियर है? सेम लाइक हम इसकी बात कर देंगे। 25 25 625, 625 माइनस 25 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये बेसिक प्रॉब्लम था, जो कि आप सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, जो आप बिल्कुल बेसिक सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पर बेस्ड है, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कभी कभी। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। देखेंगे इधर, लेट अल्फा बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन अल्फा रेज़ टू द पावर 15 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू, पूछा है। इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखेंगे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, और मेरे से अल्फा रेज़ टू द पावर 15 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 15 पूछा जा रहा है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, और x का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो मेथड, या तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a पुट कर ले, से निकाल ले, या अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल ले। तो वो तो सबको आता है फॉर्मूला पुट करना, तो मैं परफेक्ट स्क्वायरिंग से निकाल कर करता हूं, आई थिंक आपको बेटर लगेगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मींस इतने पार्ट को देखिए, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ना? कोई डाउट है? अगर आप इसकी बातें कर ले तो आपको दिख रहा होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, कहने का मतलब ये हो गया x प्लस 1 का वैल्यू प्लस माइनस i आ रहा है। नहीं तो अपन हम दूसरे मेथड से ही बता दे रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x का एक वैल्यू आ जाएगा -1 माइनस i, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस i। क्लियर है? इसको हम लोग अल्फा बोल देंगे और इसको बीटा बोल देंगे और काम कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन? अगर ये जिन लोगों को समझ में आया, अच्छा नहीं आया तो पुट कर ले, -b तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1/2 into 1। क्लियर है? तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 अंडर -4/2, दैट इज -2 प्लस माइनस 2i/2। अब निकालेंगे तो -1 प्लस i और -1 माइनस i, ये दो वैल्यू आ रहा है, यहाँ से भी दो वैल्यू अल्फा बीटा है, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा पुट करते कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर निकालूं, -1 और -i का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 -1 प्लस 2i, ये 1 और -1 कैंसिल आउट, दैट मींस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 2i। सिमिलरली जब मैं बीटा स्क्वायर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, बीटा स्क्वायर -1 प्लस i का होल स्क्वायर, ये 1 -i 1 माइनस 2i, ये कैंसिल हो गया, दैट मींस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, -2i आएगा। क्लियर है? ये दो वैल्यू निकालिए बेटा। मेंस 2019 के अप्रैल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, 2 मिनट तो देना पड़ेगा। ऐसा कुछ है नहीं कि देखते कि साथ आंसर टिक आउट करेंगे तो उसके इसमें गलती हो जाएगी। चलिए अपने से पूछा गया क्या है,
अल्फा रेस्ट टू द पावर 15 प्लस बीटा रेस्ट टू द पावर 15। थोड़ा सा बेसिक दिमाग आनी चाहिए। क्या हम इसको अल्फा स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 7 इंटू अल्फा लिख सकता हूँ, प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अपने को पता है, रेस्ट टू द पावर 7 इंटू बीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है पता है, -1 माइनस आई प्लस, सॉरी ये 2 था, रेस्ट टू द पावर 7, रेस्ट टू द पावर 7। अच्छे से देखेंगे, जल्दी में नहीं है, आराम से देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़े। बीटा का वैल्यू कितना, -2i रेस्ट टू द पावर 7 एंड बीटा का वैल्यू क्या आया है अपना, क्योंकि हमें अल्फा बीटा इसको लेके कैलकुलेट किए। तो अब देखेंगे बीटा का वैल्यू आ गया -1 प्लस आई, पुट कर देंगे। अब देखेंगे 2 रेस्ट टू द पावर 7 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 6, सॉरी 2 4 8 2 16 2 32 64। 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 128 128 128 दिया जाएगा। और आई रेस्ट टू द पावर 7 क्या होगा, माइनस आई रेस्ट टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब। और सबको पता है इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू माइनस आई होता है। तो ये क्या गया, माइनस आई, तो -120 आई। क्लियर है? इंटू -1 माइनस आई प्लस, सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी -120 आई प्लस ये 128 आ जाएगा। ये कितना जाएगा, 128 आई आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस की वजह से पावर है तो -1 आएगा, और आई क्यूब माइनस आई क्यूब की वजह से -1 प्लस हो जाएगा, रह जाएगा -1 प्लस आई। क्लियर है? चलिए हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 128 आई, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस, माइनस माइनस प्लस, और आई स्क्वायर, इसका वैल्यू -1, फिर -128 आ जाएगा। आगे बढ़ो, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -128 आई। क्लियर है? इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू -1, तो -128, और ये हो गया कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, 256। देखिए ऑप्शन कौन सा था, -256 इज सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बन गया। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम सेकंड देखते हैं, एक मिनट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। ये अप्रैल का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है तीनों। मैंने फर्स्ट देखा, जो आज जो पढ़ा है उसी को, और भी सारे क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन हमने वही क्वेश्चन लिया है जो हम आज पढ़े हैं, उसके बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज लेक्चर। आज जो लेक्चर लिए हैं, जो पढ़े हैं, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन जो था पूछा हुआ है वो लिया, जिसमें इसको डन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रैशनल नंबर आर रैशनल नंबर। चलिए अप्रैल में पूछा था, ये जनवरी में पूछा था। बोल रहा है अल्फा का क्या पॉसिबल वैल्यू हो कि इसका रूट्स रैशनल आए। क्या रूट्स रैशनल आ जाए, रूट्स रैशनल आ जाए। क्लियर है? इसके रूट्स रैशनल आ जाए। अल्फा का क्या वैल्यू होना चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होनी चाहिए रैशनल। अल्फा का कितनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। अब आपको पता है जो 25 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस होते हैं और 5 इंटीजर टाइप, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। ये बोला अल्फा का क्या वैल्यू ले कि ये रैशनल आ जाए, ऐसे कितने नंबर ऑफ। अब चलिए रैशनल की बातें की हुई है, किसकी बातें की है, रैशनल। रैशनल कब कब हो सकता है, पहले तो इसका हम डी देखेंगे। बी स्क्वायर -4ac होगा, -4, ए का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू अल्फा। क्लियर है? अब देखेंगे बेटा, अब यहां पर से कॉन्सेप्ट की बातें स्टार्ट होती है जो हम आज पढ़े हैं। रैशनल, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जब भी रूट में परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होगा। तो डी मस्ट भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स रैशनल होंगे। क्लियर है? इमेजिनरी कहने का मतलब डी अल्फा, ये वैल्यू मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मैक्सिमम अल्फा की बातें करें, मैक्सिमम वैल्यू पर अगर अल्फा की बातें किया जाए
तो मैक्सिमम वैल्यू ये मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, मतलब 1 to 1 is equals to 24 अल्फा, that means अल्फा is equals to 5। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो सकता है, 5। कितने हो सकते हैं, 5। मैंने 5 अगर रख देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर डी 0 हो गया, डी अगर 0 हो सकता है, हम देखते हैं डी क्या क्या हो सकता है। डी 0 हो सकता है, अगर हम अल्फा का वैल्यू 5 रखेंगे तो डी का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्लियर है। अल्फा का वैल्यू, क्योंकि हम मैक्स टू मैक्स 4 रख सकते, उसके आगे जब रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो रैशनल होने की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि नंबर रैशनल, रूट्स रैशनल होने चाहिए। रूट्स क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। तो हम उससे बड़ा तो रख ही नहीं सकते, मैक्स टू मैक्स 5 रख सकते हैं, जिसके लिए डी 0 है। अब 4 रखते हैं, 4 रख के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। 25 अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इसके रूट्स रैशनल आएंगे। क्या आएंगे, कहने का मतलब -11 प्लस -5 आ जाएगा बाय 2 into 6। तो को भी आएगा तो रैशनल नंबर तो आएगा कम से कम, क्या आएगा, रैशनल नंबर 25। सिर्फ अल्फा इज इक्वल टू अगर 3 रखते हैं, क्या रखते हैं हम, 1 to 1 चेक करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू अगर 3 रखते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा, 49 3 के लिए। लेकिन अगर अल्फा इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो देखते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू 1 यही रख सकते हैं, या 0 भी कर दो, 0 भी कर देंगे, सबके लिए डी कैलकुलेट करते हैं। ये 121। आप देखेंगे जहां जहां परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा वो मेरा आंसर होगा, वो अल्फा वैलिड होगा, अदरवाइज के लिए वैलिड नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है डी तो वैलिड है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये वैलिड है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो वैलिड है, और दूसरा ये परफेक्ट है, 0 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन वैलिड है। 4 रूट्स पॉसिबल है अल्फा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 रूट, सॉरी 4 रैशनल रूट्स पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू अल्फा। अकॉर्डिंग टू अल्फा कब, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 3 4 एंड 5 हो तो ये रैशनल रूट्स दे सकते हैं। मतलब अल्फा का कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू। सो ऑप्शन इज सी इज राइट ऑप्शन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, ये जैन 2019 में पूछा था। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का, वो है जो आज पढ़े हैं उस टॉपिक पर बेस्ड। द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेट टू समथिंग दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा सपोज कर रहे हैं अल्फा बीटा रूट्स, तो पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम कब होगा, अल्फा के कौन से वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसको टू 0। तो पहले रूट तो निकाल लें, और अपने को ये पता है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने को क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो अभी हम बेसिक पढ़े थे। देखिए बेसिक का यूज कहाँ से, हम इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, दैट इज दिस लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सम ऑफ द माइनस बी, तो लैम्डा इधर आ जाएगा, माइनस बी बाई ए का वैल्यू तो मान माइनस 2 इंटू सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है 2 माइनस लैम्डा, ये उसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2 लैम्डा। ओके, दैट मीन्स ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना देते, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 टू 4 नहीं था तो 4 इसमें ऐड कर देते हैं। 4 जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने 4 ऐड किया तो 4 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 1। क्लियर, मतलब ये आ गया अपना वैल्यू किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये वैल्यू आ गया। बोल रहा है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम हो, आपको दिख रहा होगा लैम्डा सिर्फ इस पार्ट में है, लैम्डा सिर्फ इस पार्ट में दिया हुआ है। क्लियर है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम हो, ऐसा बोला है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए मिनिमम है। अब मिनिमम टू मिनिमम सिस्टम क्या हो सकता है, ये क्योंकि कोई भी स्क्वायर लगा हुआ
चीज होते हैं तो बहुत मिनिमम टू मिनिमम 0 हो सकता है, क्योंकि निगेटिव भी रखें तो स्क्वायर लेके पॉजिटिव होगा, बाकी 0 से बड़ा ही होता है। अब देखेंगे ये 0 कब हो सकता है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, फॉर लैम्डा माइनस 2 मस्ट बी 0 फॉर मिनिमम, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, so your answer for minimum value of x alpha square plus beta square is equal to lambda is equal to 2, lambda 2 is equal to फर्स्ट ऑप्शन। देखिए आज जो हम लोग ने पढ़ा उस पर भी सबसे छोटा हुआ, सबसे छोटा क्वेश्चन सब है, जितने छोटे से कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं उस छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कैसे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में भी मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो एक था वो भी मैंने करवाया। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट चीज को डिस्कस करेंगे, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे।